हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आप सभी का इस न्यू अपग्रेड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जो एमसीक्यू बेस्ड अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पे होता है, उसमें हम अधिक से अधिक मार्क्स कैसे ऑब्टेन करें। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही समस्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, या अटेम्प्ट हो भी जाए तो जिस तरीके से सोचते हैं कि हमें इतना मार्क्स मिलना चाहिए, वैसा नहीं होता है। जो मार्क्स प्राप्त होता है और वो जो पहले से सोचते हैं, दोनों के बीच में अधिक डिफरेंस होता है। तो इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों होता है? क्यों सोचा हुआ मार्क्स नहीं आता है, या एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं हो पाता है? तो इसी के संदर्भ में आज हम जानकारी हासिल करेंगे, और ये वीडियो हर एक लेवल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये उपयोगी होगा। इस वीडियो को देखने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के प्रति आपका दृष्टिकोण ही चेंज हो जाएगा। आप एमसीक्यूज को अधिक से अधिक प्रेम करने लगेंगे, और जब भी आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे तो अधिक से अधिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और साथ ही में जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उसमें 100% कॉन्फिडेंट के साथ आपको जैसा आप सोचेंगे उसी तरीके से मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये संदर्भ, सुपर ट्रिक्स टू सॉल्व एमसीक्यूज फॉर ऑल द एंट्रेंस एग्जाम। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। सुपर ट्रिक्स टू सॉल्व एमसीक्यूज for all entrance exam based on MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ क्वेश्चन के बारे में जानकारी हासिल करना है कि जो क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम का, जिसमें हम एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चन किस आधार पे है, उसका नेचर क्या है, विदाउट माइनस मार्किंग है या विथ माइनस मार्किंग। ये दो टाइप का ही क्वेश्चन होता है एमसीक्यू। किसी किसी एग्जाम में विदाउट माइनस मार्किंग मीन्स उसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो उसके लिए आप जो है अलग से कुछ करना ही नहीं है। आपको कुछ ऐसे खास रणनीति हैं जिसके साथ आपको सॉल्व करना है। और ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है कि माइनस मार्किंग होता है। तो माइनस मार्किंग वाला जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें हमें अधिक सावधानी बरतना पड़ता है, क्योंकि इसमें यदि हम अंदाजी ट्रिक कर दिए, यदि वो क्वेश्चन गलत हुआ, तो जितने सही क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं उसमें से मार्क्स माइनस हो जाएगा। तो यही कारण है कि सबसे पहले आप कोई एग्जाम आप देने जा रहे हैं या एग्जाम में बैठे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है। यदि माइनस मार्किंग नहीं है तो वहाँ आप कुछ उपाय अपनाएं, जो अभी हम बाद में पढ़ेंगे यहाँ। और यदि माइनस मार्किंग है तो उसमें अधिक से अधिक सावधानी आपको बरतना पड़ेगा, जिससे आपको अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त होगा। अब ये चीज हमको जानकारी करना होगा। दूसरा, जैसे जब हम क्वेश्चन का नेचर समझ लिए कि माइनस मार्किंग और विदाउट माइनस मार्किंग है, तो हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे, तो सॉल्व करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन का जो फेज है, स्टेजेस है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो कंप्लीट टाइम दिया गया है
उस टाइम को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। उसे हम कहते हैं 3 स्टेजेस। जैसे कि फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज हो। जैसे मान लीजिए आपको 2 घंटा दिया गया है, 1 घंटा का पेपर है, तो उस टाइम को आप 3 भाग में बांट दीजिए। फर्स्ट स्टेज क्यों, सेकंड स्टेज क्यों, थर्ड स्टेज क्यों, ऐसा क्यों? तो यही आपका जो है रणनीति है। इससे आपको जो है सहयोग मिलेगा। आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और जब तक आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठे रहेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, आप होपलेस नहीं होंगे। जैसे देखिए, फर्स्ट स्टेज में हमें क्या करना है, क्यों हम फर्स्ट स्टेज को ले लिए, क्यों डिवाइड किए, फर्स्ट स्टेज क्या है? तो फर्स्ट स्टेज इसलिए बनाया जाता है कि आप जब पेपर पाएं तो कुछ टाइम तक उसे फर्स्ट स्टेज माने, आपके क्वेश्चन की लंबाई के अनुसार। जो टाइमिंग है उसकी लेंथ क्या है, उसके अनुसार कुछ समय तक आप फर्स्ट स्टेज में मानकर अपने आप को और क्वेश्चन को सॉल्व करें। और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस व्हिच आर 100% श्योर। अब मान लीजिए आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है। उसमें जरूर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसे देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इसका सही ऑप्शन यही है। आपको इधर उधर देखने की कोई जरूरी ही नहीं, और ऑप्शन को बिना देखे ही आप उसी ऑप्शन जो फिक्स ठीक ऑप्शन है उसको ही आप डायरेक्ट चूज करके ट्रिक कर सकते हैं और फिर दूसरे क्वेश्चन के तरफ बढ़ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कहाँ सॉल्व करना है, वो हमारा है फर्स्ट स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज का टाइमिंग है उसमें आप जो है केवल उतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करें जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंट है कि इसका आंसर एग्जैक्ट यही है, और आप इसे लगातार करते जाएं। बीच में अन्य किसी क्वेश्चन को मत टच करें जिससे आपको कंफ्यूजन हो, अथवा जहां आपको कंफ्यूजन लगे उन सभी क्वेश्चन को आप छोड़ते जाएं। क्योंकि अगर किसी एक क्वेश्चन में आप फंस गए तो आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट आ जाता है, आप होपलेस हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिन क्वेश्चन को आप 100% श्योर थे वो भी छूट जाए। इसलिए फर्स्ट स्टेज में खाली इतना ही काम कीजिए कि पूरे पेपर में से आप सेलेक्ट करते हुए जाएं और उन क्वेश्चन को खाली अटेम्प्ट करें जिसमें आप 100% श्योर है। यह हमारा हुआ फर्स्ट स्टेज। अब जब फर्स्ट स्टेज में हम 100 क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन अथवा कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिए और हमें थोड़ा कॉन्फिडेंट लगने लगा कि वाह, हमने तो इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये हमारा फिक्स नंबर है, तब देखिए आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी और आप में विश्वास बढ़ जाएगा कि अब मैं कर सकता हूं। तब जाइए आप सेकंड स्टेज में। और सेकंड स्टेज क्या है, तो सेकंड स्टेज क्या है, तो सेकंड स्टेज में हमें क्या करना है, तो अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस इन व्हिच देयर इज स्लाइटली कंफ्यूजन। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्या किया, तो आपने उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंट था। अब दूसरे स्टेज, सेकंड स्टेज में आ जाइए। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ऐसा लगेगा इस क्वेश्चन को पढ़े हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, शायद यही है, शायद यही है, ऐसा लगता है। तो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें क्योंकि उसमें आपको केवल कुछ ही परसेंट कंफ्यूजन होगा, और जैसे आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे आप एग्जैक्ट सही ऑप्शन को चूज कर लेंगे। और इसमें भी आप उस क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के कितने क्वेश्चन हैं आप सेलेक्ट करते जाइए और उनको सॉल्व करते जाइए। बीच में
अन्य किसी क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना है जो आपके अंडर में नहीं है, क्योंकि वहां फिर आपको होपलेस होना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेज में आप उतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करें जिसमें आपको ऐसा लगे कि हाँ, हम इस क्वेश्चन को पढ़े हैं, अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूज है, फिर एनालिसिस करो और करते करते आपको राइट आंसर प्राप्त होगा। इसके बाद अब थर्ड स्टेज क्या होता है? थर्ड स्टेज आएगा। तो थर्ड स्टेज में पहुंचने से पहले आप फर्स्ट और सेकंड को मिला के आप उस पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर चुके होंगे। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ, अब मैं कर सकता हूं। फिर क्या होगा? थर्ड स्टेज, उस पेपर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसे देखने के बाद ऐसा लगेगा कि क्या हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसा लगेगा कि हम इस क्वेश्चन को कभी पढ़े ही नहीं है। तो मान लीजिए, अब वहां क्या है, उन क्वेश्चन को डायरेक्ट छोड़ना भी नहीं है और अंदाजी अटेम्प्ट भी नहीं करना है, क्योंकि यदि आपका पेपर माइनस मार्किंग नेचर का है तो आप अधिक क्वेश्चन में यदि गलत ऑप्शन को चुनाव कर लिए तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड में जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सही क्वेश्चन में से भी मार्क्स घट जाए। इसलिए थर्ड स्टेज हमारा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें हमें अधिक से अधिक सावधानी बरतना पड़ेगा। अर्थात आप थर्ड स्टेज को ज्यादा समय दीजिए, मगर क्या है, ये अंतिम अंतिम स्टेज में यदि आपके पास टाइम बच रहा है, आप फर्स्ट और सेकंड स्टेज क्रॉस कर लिए हैं, तब थर्ड स्टेज में उन क्वेश्चनों को भी आप अटेम्प्ट करें। और अब थर्ड स्टेज में हम कितना परसेंट चांस लें? मान लीजिए हमारा 100 क्वेश्चन है, तो उसमें से कितने क्वेश्चन को हम थर्ड स्टेज में सॉल्व करें? ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें, ये मत सोचना। उसमें हमें तुक्का ही लगाना है, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। तो तुक्का लगाना ये गलत नहीं है, मगर सभी में लगाना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सके सभी में आपका तुक्का सही ना पड़े। अब टेकिंग चांस ऑफ गेसेस, आपको गेस करना है वहां थर्ड स्टेज में। सेकंड स्टेज में भी आपको गेस करना पड़ेगा। तो सेकंड और थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज में क्या है, आपको थोड़ा लिटिल बिट यानी कम से कम आपको गेस करना है, आपका आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। मगर थर्ड स्टेज क्या है, वहां आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और मैक्सिमम टाइम दे करके आपको गेस करना पड़ेगा, तब जा करके आपको सही जो है यानी ऑप्शन का चुनाव आप कर पाएंगे। तो हम चांसेस कितना लें, कितने क्वेश्चन को लगभग लगभग हम ऐसा इस तरीके से गेस करके जो है ऑप्शन चुनाव करें? तो फर्स्ट स्टेज नो गेस, क्योंकि हमें उसमें 100% कंफर्म है। सेकंड स्टेज टेक चांस ऑफ 10% गेस, आप 10% क्वेश्चन को ही गेस करें। जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, तो उसमें 10 से लेके आप 15 क्वेश्चन तक ले सकते हैं, लेकिन कम से कम रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। मान लीजिए 10% मीन्स 10 क्वेश्चन को आप इस टाइप का गेस करें जो कि ऐसा लगे कि हमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, उसमें से 10 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यदि आपका क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चंस का है। और यदि आप थर्ड स्टेज में हैं जहां आप ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हैं, तो वहां ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, छोड़ना भी नहीं है, मगर आपको ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। इसलिए अधिक से अधिक 5% यानी 5 क्वेश्चन आप ऐसा भी ले सकते हैं जिसमें आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, थोड़ा आप एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके और वहां ट्रिक मार दीजिए। यदि आप 100 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, यदि 5 गलत हुआ तो कुछ ही मार्क्स आपको कटेगा, मगर उसमें से अगर 3 क्वेश्चन ही आपका सही हुआ तो आप सरप्लस हो जाएंगे, मीन्स आप प्लस में हो जाएंगे।
तो ये हुआ हमारा टेकिंग चांस ऑफ गेसेस। हम किस स्टेज में है और उस स्टेज के क्वेश्चन को कितना परसेंट तक हम गेस करें, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर यह है आपका स्ट्रेटजीज फॉर गेस, हमारा रणनीति क्या हो। जैसा हम गेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप तुक्का लगा रहे हैं, तो तुक्का लगाते वक्त हमें क्या क्या सावधानी बरतना है और हमें किस स्टाइल से तुक्का लगाएं जिससे हमारा तुक्का सही लगे। तो आइए फिर यहां देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव, नोन ऑफ द अबव। देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यदि आप सेकंड थर्ड स्टेज में हैं तो वहां ऐसा भी आप क्वेश्चन पाएंगे जिसमें कुछ एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ऑल ऑफ द अबव यानी सभी व नोन ऑफ द अबव लिखा हुआ मिलेगा। फिर वहां इस अवस्था में, उस अवस्था में आप कैसे सॉल्व करें, तो ये रिसर्च के आधार पे कहा जाता है कि यदि किसी भी क्वेश्चन में एक ऑप्शन ऐसा है ऑल ऑफ द एबव, तो आप मान लीजिए कि वो 90% चांस है कि वही सही ऑप्शन है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में ये नहीं होता है। और कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो 90% तक आप मान लीजिए कि वो सही ऑप्शन है। मगर किसी क्वेश्चन में यदि नॉन ऑफ द एबव लिखा है, नॉन ऑफ द एबव लिखा है, तो वो 5% ही सही हो सकता है, 95% चांस है कि वो गलत होगा। इसलिए किसी ऑप्शन में आप ऑल ऑफ द एबव पढ़ें तो आपको, मान लीजिए थर्ड स्टेज में है, तो आप उस ऑप्शन को सही मान करके चुनाव कर सकते हैं। और यदि आप नॉन ऑफ द एबव देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसे सगभर छोड़ दें, क्योंकि वह 5% चांस होगा शायद गलत हो जाए। फिर इलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग ऑप्शन। देखिए, ज्यादातर लोगों का हैबिट क्या होता है, जब वो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो भले वो थर्ड स्टेज में हो, कुछ भी नहीं जानते हैं, या सेकंड स्टेज में हो, वो डायरेक्ट जो है, जो सही ऑप्शन है उसके खोजी में ही परेशान रहते हैं, उसके तलाश में ही परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं होता। यदि आपको गेस करना है तो आप क्या कीजिए, चार ऑप्शन में जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको पहले इलिमिनेट करते जाइए। पहले सबसे गलत क्या है उसे इलिमिनेट कीजिए, फिर आप देखेंगे कुछ कोई ऑप्शन ऐसा होगा वो भी आपको लगने लगेगा कि ये गलत है। इस तरीके से यदि आप दो ऑप्शन को निकाल फेंकें, आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें, अलग कर दें, तो आपको फिर दो के बीच में ही राइट ऑप्शन का चुनाव करना होगा और वो आपके लिए आसान होगा। इसलिए जब भी आप गेस करें तो इस चीज को फॉलो करें कि आपको एलिमिनेट करना है रॉन्ग ऑप्शन को। रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएं, फिर आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। ये नहीं कि हम देखते ही पहला वो राइट ऑप्शन क्या है उसके तलाश में दौड़ना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप गलत ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे और फिर एक बार ट्रिक करने के बाद फिर आपको वहां चांस नहीं होगा कि उसे करेक्शन कर दें। इसलिए एलिमिनेशन सिस्टम का फॉलो करें। और थर्ड नंबर में देखिए, एलिमिनेट ऑप्शन विथ एक्सट्रीम वैल्यू और ऑड। देखिए, कभी कभी ऑप्शन में हम देखते हैं कि कुछ ऐसा अटपटा, जैसे चार ऑप्शन में कभी कभी एक ऑप्शन ऐसा होता है कि वो लगता है कि ये वास्तविक है ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर हो जहां चार ऑप्शन में से 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, कहीं उठा करके आपको जो है 50 दे दिया, तो 50 आपका एकदम अचंभ का है, वो ऑप्शन कभी आपका राइट ऑप्शन होगा ही नहीं। इसलिए उस टाइप के ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। इसी तरीके से आप किसी वर्ड के बारे में, कोई मान लीजिए ऑप्शन दिया है और उसमें वर्ड लिखा है, तो उसमें क्या आप पाएंगे कि कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो एकदम ही भिन्न अथवा अलग तरीके से होंगे, उन्हें आप जो है इलिमिनेट कर दें। तो इसे हम कहते हैं इलिमिनेट ऑप्शन विथ एक्सट्रीम वैल्यू, जो कि एकदम भिन्न प्रकार के हों, जो ज्यादा ही डिफरेंस दिखाई पड़े।
और आपको ऑप्शन कहाँ चूज करना है, आपको आंसर कहाँ ढूंढना है, सिमिलरिटीज के बीच में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप ज्यादातर आंसर कहाँ पाएंगे, जो ऑप्शन सिमिलर दिखाई पड़ते हैं उनके ही बीच में राइट आंसर छुपा रहता है। इसलिए आपको सिमिलरिटीज में ज्यादा ध्यान देना है और जो डिसिमिलरिटीज हैं उनको आप जो है एलिमिनेट कर दें, फिर आप जो है सही ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। और फिर ये फोर्थ नंबर, ऑप्शन बी एंड सी, चांस ऑफ 70 to 80%। देखिए, कभी भी किसी इंट्रांस एग्जाम का पेपर आप यदि लास्ट में उसका आंसर सीट है तो आंसर सीट को आप पढ़ें और एनालिसिस करें, उसमें आप पाएंगे कि लगभग ज्यादातर सही ऑप्शन ऑप्शन बी व सी होता है। कम ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन ए और डी सही ऑप्शन के रूप में एग्जामिनर सेट करता है। इसलिए मान लीजिए आप थर्ड स्टेज में हैं और आपको एक बार एनालिसिस क्या करें कि 100 क्वेश्चन में हम कितने क्वेश्चंस में बी और सी लगा लिए हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि बी और सी को अभी हम मान लीजिए 70-80 के बीच में नहीं आए हैं, तो वहां आप जो है बी और सी में से चुनाव कर लें। और बी और सी में भी देखा जाए तो अक्सर करके सी में थोड़ा और अधिक होता है, बी के तुलना में सी में ज्यादातर ऑप्शन सही मिलता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है जब आप गेस कर रहे हो। और एक बात और जो यहाँ नहीं लिखा है वो भी आप ध्यान दें कि यदि किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो कि ज्यादा लेंदी है, ज्यादा बड़ा लिखा है, तो वो भी आपका राइट आंसर हो सकता है। इसलिए ज्यादा जो लंबा ऑप्शन है अथवा जिस ऑप्शन का सेंटेंस लंबा है उसे आप जो है, यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप गेस कर रहे हैं, तो वैसे ऑप्शन को भी आप चुनाव कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना होगा, जिससे आप जब भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठें तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।